हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी पैकेज आपको परचेज करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिससे पूछे जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न। और हम बात करेंगे अध्याय क्रमांक 7 यानी कि नियंत्रण और समन्वय के एमसीक्यू क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट की। बात समझ में आ रही है? इसके पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था, पर क्योंकि अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, और उस कहानी का आज हम समापन करने वाले हैं। बोलो यस सर, राइट। तो देखो, इसमें बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से उनको सुनना है, समझना है और सॉल्व करना है मेरे साथ, राइट। तो हम सवाल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और भैया अपना जो कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़िया से तगड़े से दिमाग में फिट कर लेंगे, ताकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो वो आपको बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखो, पिछला वाला जो पार्ट था उसमें हमने 18वें सवाल तक किया था, हम 19वें से यहां से शुरू कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल में हमसे कवि कहना चाहते हैं कि भैया पराग नलिकाओं की अंडाणु की तरफ जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? पराग नलिकाओं की अंडाणु के कारण तरफ जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? अब ऐसा पौधों में होता है। बोलो यस सर। और ये एक प्रकार का क्या है? रसायन अनुवर्तन का उदाहरण है। सवाल पैदा होता है कि सर फिर जल अनुवर्तन क्यों नहीं होगा, प्रकाश अनुवर्तन क्यों नहीं होगा, गुरुत्व अनुवर्तन क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, पराग जिधर जल है उसकी तरफ थोड़ी जा रहा है, यहां जहां जल है उससे दूर थोड़ी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब जल से कोई लेना देना नहीं है। कुछ इसी तरीके से जो पराग नली है, राइट, पराग कण जो है वो गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश यानी कि रोशनी के असर में भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो सीधी बात यह है भैया कि उनको जो है करना है क्या, ध्यान से देखिएगा, रसायन अनुवर्तन। क्या करना है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? रसायन अनुवर्तन। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और तगड़ा ये सवाल था, और आंसर बिल्कुल आप लोगों के सामने है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसमें जो है क्या बातें हो रही हैं। चलो, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। बौनेपन का क्या कारण हो सकता है? स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं बेटा कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, राइट, वो एक वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। बात समझ में आ रही है? उसका नाम ही वृद्धि हार्मोन है, उसका जो नाम है वही आपका वृद्धि हार्मोन है। और बौनापन यदि हो रहा है, इसका मतलब यह होगा कि जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, वृद्धि हार्मोन है, उसकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भैया आंसर जो है ना बबुआ वो ये होगा। सॉरी, आंसर जो है वो क्या होगा? एड्रेलिन तो वो तो अचानक शरीर में कुछ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर क्या होगा? वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी। इंसुलिन का लेने देना किसके साथ है? शुगर के साथ है, शर्करा के साथ में, राइट। तो आंसर जो है वो क्या होगा आपका? वृद्धि हार्मोन में स्राव की कमी। बात समझ में आ रही है? क्रॉस चेक करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। बढ़िया वाला ये सवाल था, राइट। चलो देखो, बिल्कुल सही बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला सवाल है पिटारे में से वो क्या निकलता है। ध्यान से देखिएगा, थायरॉक्सिन। भैया थायरॉक्सिन कहां से निकलता है? थायराइड जो ग्रंथि होती है वहां से निकलता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, राइट, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई सीधे लिखो ना, गलत है। तो कौन सा कथन जो है वो कैसा है? गलत है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो भैया कौन सा जो कथन है वो कैसा है? गलत है। किसके बारे में? थायरॉक्सिन के बारे में। तो पढ़ लेते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है? नहीं। आयोडीन होता है? तो ये तो गलत हो गया। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी कि पाचन और संश्लेषण का नियमन करता है, यानी कि नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही बात है।
तीसरी बात यह है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। और थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। अरे बाबा, कैसे नहीं कहेंगे, आपका जो थायराइड है उसी में से तो निकलता है क्या, थायरॉक्सी हार्मोन, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थायराइड हार्मोन भी बोलेंगे। बोलो यस सर। कहानी बड़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, तो ये भी कैसा है आपका, सही है। तो क्या पूछा था, गलत। तो जो यहां पर स्टेटमेंट, जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा बाबूजी, ध्यान से देखिएगा, यह लोहे का संश्लेषण नहीं करता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, बढ़ेंगे आगे, क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि भैया मानव में जैव प्रक्रियाओं के नियंत्रण और नियमन, नियमन का मतलब होता है समन्वय बेसिकली, राइट। इसके लिए जरूरी क्या होता है या किनमें होता है, तो देखो जनन और अंतःस्रावी तंत्रों में, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये तो गलत कह रहे हैं कभी, यहां पर अंतःस्रावी तंत्रों की बात हम मान सकते हैं, क्योंकि भैया ये जो हमारी ग्रंथियां होती हैं इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रवण होता है, और जिसके कारण हम शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। बात समझ में आ रही है? पर जनन जो है वो इसका भाग नहीं है। अब इसमें जो है, ध्यान से देखिएगा, जनन भाग नहीं है, इसमें श्वसन भाग नहीं है, क्योंकि श्वसन तो एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। हम श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं पर श्वसन की क्रिया से कंट्रोल नहीं करते। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ये भी गलत। और आगे बढ़ेंगे, अंतःस्रावी और पाचन तंत्रों से, भाई ये ठीक है पर पाचन तंत्र गलत है ना, और तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से, बिल्कुल सही। ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है, और जो आंसर है वो यही होगा, इसको होना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि नियंत्रण और समन्वय जो होता है उसकी दो ही तो चीजें होती हैं, एक होता है आपका विद्युत आवेश वाला, विद्युत आवेग वाला, राइट, जिसमें इंपल्स फ्लो करता है हमारे पूरे शरीर के अंदर, उसको अपन तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा वाला हार्मोन के बिहाफ पर होता है, जिसको हम लोग अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कहानी को एक बार क्रॉस चेक करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है, राइट। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, है ना। चलो आ जाओ। ऐसे युग्मों को चुनिए जो बेमेल हैं, जिनका आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिनका आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है बाबूजी, नाता नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई रिश्ता नाता नहीं है। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है। बात समझ में आ रही है? जिसमें जोड़ियां फिट नहीं बैठती हैं। ध्यान से देखिएगा, एड्रेनलिन और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अलग है, एड्रेनलिन अलग है। चलो, तो बेमेल है, तो अच्छा बेमेल है मतलब ये गलत दिया हुआ, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और वर्षण, हर कोई जानता है कि जो टेस्टेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, राइट, वहीं से निकलते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात। एस्ट्रोजन और अंडाशय, हर कोई जानता है कि भैया ये जो है, राइट, ये फीमेल के जो जनन अंग होते हैं, अंडाशय और एस्ट्रोजन वहीं से निकलता है। बोलो यस सर, ठीक है। और थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि, बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि में से ही निकलता है आपका थायरॉक्सिन। बात समझ में आ रही हो तो बोलो यस सर। तो ये तीनों सही हैं, पर क्योंकि हमसे पूछा गया था बेमेल है, यहां पर तो मेल मिलाप है। मेल है किसमें? युग्म में। बात समझ में आ रही? तो यहां तो मेल मिलाप है, पर इधर पर ये बेमेल है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाले में, इसका मतलब सही आंसर जो होगा उस पर अपन सीधे सीधे गोला लगाएंगे बबुआ, और ये होगा आपका सही आंसर। अपन इसको क्रॉस चेक करेंगे, राइट। ये लो, हमने इसको क्रॉस चेक किया और आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है, राइट। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। सारे सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। चलो, निम्न में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? निम्न में से कौन सी, मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जो हम अपनी इच्छा, राइट, से कर सकते, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सी होगी जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, राइट। मतलब कि क्या रक्तदाब को हम मेंटेन कर सकते हैं? क्या ब्लड प्रेशर को हम सोचकर मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, चलो मैं सोचता हूं, हे ब्लड प्रेशर
तो कम हो जाएगा क्या? क्या ऐसे ब्लड प्रेशर कम होगा सोचने से? नहीं होगा। तो ये अपने हाथ में नहीं है। लार आना अपने हाथ में है क्या? नहीं है। कुछ खाइए, लार आएगी, आप नहीं रोक सकते। आप ऐसे बोलोगे नहीं आज मेरे को सूखा, आज कुछ तूफानी करेंगे, आज अपन तो भैया सूखा सूखा ही खाएंगे। इज इट पॉसिबल? ना बबुआ, हम लार आने को नहीं रोक सकते, वमन को हम नहीं रोक सकते, बट साइकिल चलाना अपने पर डिपेंड करता है यार। मन किया तो चलाया, नहीं किया तो बाइक से चले गए, नहीं किया तो नहीं गए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, ऊपर के तीनों डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए सही आंसर जो है वो होगा आपका बाइसिकल चलाना। बात समझ में आ रही है? ट्रिन ट्रिन घंटी बजाना, राइट। चलो, उम्मीद है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके दिमाग की घंटी बहुत बढ़िया तरीके से बज रही होगी। और यदि कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना जो भी डाउट है उसको बढ़िया तरीके से वहां पर आप पुट कर दीजिए, राइट। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब कुछ जल्दी जल्दी कनेक्ट होता है, राइट। चलो, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? बेसिकली यहां पर पत्तियों और फलों के झड़ने को हम क्या बोल सकते हैं? उत्सर्जन भी तो बोल सकते हैं। और उत्सर्जन यदि हो रहा है तो यह वृद्धि हार्मोन तो नहीं हुआ, यह कैसा हुआ? वृद्धि 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 रोधी हार्मोन हुआ। रे बाबा, क्या हुआ? वृद्धि रोधी हार्मोन। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका वृद्धि रोधी हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो वृद्धि को ओपोज कर रहा है, उसका उल्टा काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो भाई देखो, ऑक्सिन जो है उसके कारण तो सेल यानी कि कोशिका में विभाजन होता है, तो ये तो वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन के कारण तना बड़ा होता है, ये भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। और एस्बेसिक अम्ल जो है वो है आपका कैसा? वृद्धि रोधी हार्मोन। तो ये सही होगा। साइटोकाइनिन जो है इसके कारण अंकुरण होता है, ये भी आपका वृद्धि हार्मोन है, राइट। कहानी बड़ी सिंपल है, क्रॉस चेक करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। मस्त वाली बात है, क्रॉस चेक आप कर लीजिए। कहानी बिल्कुल सिंपल और आसान और शानदार और धमाकेदार है। चलो, पादपों में सिर्फ ये याद रखा करो कि जो हार्मोन है वो वृद्धि को सपोर्ट कर रहा है या उसके खिलाफ है। यदि खिलाफ है तो 2 हार्मोन होंगे, सपोर्ट कर रहा है तो मुख्यतः 5 हार्मोन होंगे। और इन सब के आप प्लीज नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। रिवीजन का रिवीजन, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के क्वेश्चन, राइट। बढ़ेंगे आगे बेटा, चलो ठीक है। चलो 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 चलो, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? बात समझ में आई? सबको जो है तंत्रिका तंत्र पता है कि जो आपके डेंड्राइट्स होती है, द्रुमिकाएं, वो सूचनाओं का ग्रहण करती हैं। कोशिका काय में वो सूचना जाती है जिसको अपन लोग विद्युत आवेग कहते हैं। फिर भैया एक्सॉन होते हुए वो सूचना आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक्सॉन शोर के पास जाती है। वहां पर दूसरी वाली तंत्रिका की द्रुमिका वेट कर रही होती है। बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं, राइट। तो अब पढ़ लेते हैं अपन। तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन छोर की तरफ जाती है, नहीं, एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जाती है, तो ये तो गलत हो गया। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पादप होते हैं, राइट, अब भैया उनके पास मस्तिष्क तो होता नहीं है पर उनकी फीलिंग्स होती है। साथ में जो पादप होते हैं, राइट, उनके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर विद्युत रासायनिक तरीकों से पादप और पेड़ पौधों में क्या होता है? नियंत्रण भी होता है और समन्वय भी होता है। बोलो यस सर, राइट। चलो, तो ये तो सही है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांग जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार विद्युत आवेग करते हैं। भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांग कर जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। अच्छा, एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं तक संप्रेषित भी कर सकता है। तो गलत हो गया। तो ख और ग, ख और ग, ख और ग, बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। 50-50 ध्यान से पढ़ते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स का लांग जाते हैं, सिनेप्स को लांग जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं।
डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का यार एक ही तो बात हुई, राइट। कुछ ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है, अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये सही है और ये भी सही है, पर अपने को एक ही सवाल का जवाब सही देना है, इसलिए रसायन सिनेप्स को लांग जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। नहीं, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लिखी हुई है, अपने को जाना है ऑप्शन बी के साथ में। नीचे वाली जो है उसमें थोड़ा सा लोचा है, क्या है देख लेते हैं, राइट। एक न्यूरॉन के एग्जाम से निकलने वाले रसायन, तो भैया रसायन वहां से नहीं निकलते हैं, रसायन सिनेप्स में पहले से मौजूद होते हैं। यहां पर आकर जो गाड़ी है उस सवाल की वो कैसी हो गई, उलझ गई। बात समझ में आई, इसलिए ख जो है वो क्या होगा, सही होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो कभी कभी आप लोगों को फंसा सकते हैं, और कुछ सेकंड के लिए तो मैं भी इसमें फंस गया था। बोलो यस सर, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलिए, इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 27 है, जिसमें बात हो रही है कि ऐसा हार्मोन जो पुरुषों में जनन क्षमता की वृद्धि करता है। बात हो रही है हुआ छोकरा जवान रे। बात समझ में आई। आपने देखा होगा कि एक समय बाद, जैसे आप 9th में 10th में, सबका आगे पीछे हो सकता है, 7th में 8th में, 9 10 से बेटा स्पेशली जो है वो अपनी मूछ निकलने लगती। बोलो यस सर। थोड़ी थोड़ी दाढ़ी जो है उसके बाल आने लगते हैं। बोलो यस सर। पिंपल्स होने लगते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे यानी पुरुषों के अंदर जो जनन क्षमता होती है उसमें वृद्धि के कारण होता है। और इसके पीछे जो हार्मोन है जो कि वर्षण यानी कि टेस्टिस से निकलता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि जनन क्षमता में वृद्धि कराता है, जिसके कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किसी भी, देखो बच्चे से, बात समझ में आ रही है, बच्चे से युवक बनना और युवक से वयस्क बनना, उसके पीछे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट, उसके पीछे छुपा हुआ है आपका टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट। तो वह हार्मोन जो पुरुषों में जनन क्षमता की वृद्धि करता है उसका नाम क्या होगा बाबूजी, टेस्टोस्टेरोन। इंग्लिश में भी यही और आपका जो है किसमें, हिंदी में भी यही, राइट। चलिए चलिए चलिए, तो आंसर क्या होगा, ख होगा। लॉक करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। चलो और आगे बढ़ेंगे अपन। सारे सवाल बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है। अयुग्मित मतलब बिना जोड़े के होती है रे बाबा, बिना जोड़े के, बिना जोड़े के। देखो आप जानते हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो हार्मोन वाली ग्रंथियां होती हैं, कुछ एक तो अकेली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जोड़े के साथ में होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो भैया, वर्षण तो 2 ही होते हैं और आपका अंडाशय भी 2 ही होता है और एड्रिनल जो है ये भी 2 ही होता है। पिट्यूटरी, राइट, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, वृद्धि हार्मोन जहां से स्रावित होता है, वो आपकी कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, बिना जोड़े के होती है, राइट। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको आप देखिए, ठीक है। चलो नोट कर लो। एड्रिनल कहां पाई जाती है, ये जो किडनी होती है हमारी, वृक, उनके ऊपर ऐसे टोपी जैसे रहती है। बात समझ में आ रही है, वो है एड्रिनल। वर्षण कहां है, टेस्टिस है भैया, कहां पर होगा, शिश्न के नीचे की तरफ पे होगा। बात समझ में आ रही है। और अंडाशय जो है वो क्या है, तो भैया ये मादा जनन अंग जो है उसका एक भाग है। बोलो यस सर। ये सब जोड़े से होती हैं, पर पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है वो जोड़े से नहीं होती है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको, 2 न्यूरॉन यानी कि 2 कोशिका तंत्रिकाएं जो होती हैं, राइट, उनके बीच के संगम स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, भैया सिनेप्स। भैया सिनेप्स नहीं, सिर्फ सिनेप्स। इतनी वैल्यू नहीं देनी अपने को, बहुत सारे हैं, किसको किसको वैल्यू दोगे। पर हाँ, एक नजरिए से देखा जाए तो जो सिनेप्स होता है उसको वैल्यू देने की तो बात बनती है, क्योंकि नहीं तो एक कोशिका तंत्रिका से दूसरी कोशिका तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन तक जो जानकारी है वो ट्रांसफर ही नहीं होगी। बोलो यस सर, राइट। इसका मतलब कोशिका जंक्शन नहीं कहते हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से सही हो सकता है, पर उसके लिए एक पूरा पूरा नाम दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सिनेप्स। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। जिसमें सिनेप्स पाया जाता है एक कोशिका का, आपकी जो कोशिका होती है कौन सी,
तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके न्यूरॉन के छोर से दूसरी वाली कोशिका की जो द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट होती है ना, बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, राइट। तो सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा, इसको अपन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, क्या कहते हो, सवाल कैसे हैं, तगड़े, रिवीजन कैसा हो रहा है बेटा, मुझे प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। सारे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है और सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। चलो भैया, सिनेप्स होगा, ये तीनों जो है ना ये बबुआ गलत होंगे, राइट। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यौन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्यतः किसके श्रवण के कारण होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या आपको किसी बच्चे और मर्द में या बच्ची और महिला में अंतर पता है, बोलो यस सर। भाई सीधी सी बात है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर वो हार्मोन नहीं बनेंगे। अभी रुको, इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना वो तगड़ा चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो आप सब जानते हो, राइट, कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो भैया नए बच्चे का जो है उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, बोलो यस सर। नई कोशिका विभाजन होती है। तो एक बात बताओ, यौन कब आरंभ होगा? सिंपल सी बात कि हमारे शरीर के अंदर, राइट, ऐसे हार्मोन बनने लगेंगे, या आप ये कह लें कि जो नर है उसके अंदर शुक्राणु बनने लगेगा जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, राइट, और जो मादा है उसके अंदर ओम बनने लगेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, राइट। तो जब वो बनेगा तभी तो यौनावस्था आरंभ होगी ना, बोलो यस सर। भैया ऐसा है, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो जब आप पुरुषों की बात करते हैं तो दाढ़ी मूंछ का आना, पिंपल्स का आना, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण है यौन अवस्था आरंभ हो रही है, युवा अवस्था कह सकते हो आप। यौन जो है वो किसके टर्म्स में हो सकता है, राइट, तो ये हो सकता है आपका जनन के टर्म्स में, राइट, और किसके टर्म्स में हो सकता है, तो भैया नियंत्रण और समन्वय के टर्म्स में हो सकता है। तो ये युवा अवस्था आरंभ कैसे होगी? तो पुरुषों में देखो भैया बाल आना चालू हो जाएंगे, दाढ़ी के, बात समझ में आ रही है, मूंछ के। अच्छा, महिला की यदि हम बात करेंगे तो जिस दिन से उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, राइट, आप मान सकते हो कि अंडाणु जो है वो शरीर के अंदर बन रहे हैं और शुक्राणु के साथ में वो प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन है उसको कर सकते हैं, बोलो यस सर। तो इस तरीके से जो है भ्रूण का निर्माण हो सकता है। पर कहानी को हम लेकर जाएंगे दूसरे अध्याय में, इसलिए हम ज्यादा डीप में आज बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि भैया ऐसा है, पुरुष के अंदर या नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन के कारण, और यदि आप मादा की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, एस्ट्रोजन का होना चाहिए। खत्म खेल। चलो, वर्षण से तो भाई एस्ट्रोजन नहीं हो सकते, ये मादा हार्मोन है, और वर्षण किस में पाया जाता है, पुरुष में। अंडाशय से, उल्टा हो गया, गलत। एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन, अरे बाबा ऐसे थोड़ी होता है। एड्रिनल से एस्ट्रोजन कैसे निकलेगा? एस्ट्रोजन निकलता है कहां से, जनन अंगों से, और एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है, उत्सर्जन अंग यानी कि किडनी के पास में। गलत खेल, गलत गलत गलत। वर्षणों से यानी कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से निकलेगा आपका एस्ट्रोजन, राइट, बिल्कुल सही है, और ये गलत होगा। थायराइड से कैसे निकलेगा टेस्टोस्टेरोन? बात समझ में आ रही, बोले यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी, लॉक करेंगे, बिल्कुल सही, राइट। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो, तगड़ा सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अपन ने डिस्कस कर लिया तो बन गया जल्दी, है ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि उसका रुधिर चाप, तो देखो इंसुलिन का लेना देना जो है वो किससे है भाई, शुगर से है। इंसुलिन में परिवर्तन होने के कारण ही डायबिटीज यानी कि आपका जो है मधुमेह हो सकता है। तो यदि उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक हो जाएगा, शुगर यदि ज्यादा हो जाएगी, तो उसको कम करने के लिए, बात समझ में आ रही, देखो रुधिर चाप, ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट का इश्यू नहीं है, गलगंड जो होती है, राइट, इसका कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक होगा तो उसको कम करना बहुत जरूरी, नहीं तो तगड़ा वाला डायबिटीज हो जाएगा। तो हम देते हैं क्या, इंसुलिन, राइट। तो इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारे रक्त के अंदर शुगर यानी कि शर्करा को क्या करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताया जाए, तो आंसर क्या होगा बेटा जी, इसका रुधिर में शर्करा का जो स्तर है उसको कंट्रोल करना कौन करेगा, इंसुलिन, राइट। आगे बढ़ेंगे, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, राइट। चलो,
और आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तब वो क्या नहीं कर सकता? सीधी सी बात है, गंध नहीं आती है, सिंपल सी बात है। सर्दी है, नाकबंद है, गंध कैसे पता चलेगी? तो देखो, सेब आइसक्रीम के स्वाद में विभेद कर सकता है भाई। आइसक्रीम खाएगा नहीं, सर्दी जुकाम है, सेब तो खाएगा, स्वाद तो पता चलेगा, तो कर सकता है। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद यानी कि परिवर्तन, चेंज नहीं बता सकता, तो ये सही ऑप्शन होगा, लाल प्रकाश और हरा प्रकाश। अरे ऐसा थोड़ी होता है, सर्दी हो गई तो लाल प्रकाश नहीं दिखेगा और हरा नहीं दिखेगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कलर्ड ब्लाइंड थोड़ी हो, तो भी गलत हो गया। गर्म वस्तु और ठंड वस्तु टच करके दिखा दो। सर्दी यदि है, राइट, जुकाम यदि है, तो भी तापमान में अंतर तो बता देगा, रंग में अंतर भी बता देगा। आप गंध में अंतर नहीं बता सकते, स्वाद में अंतर भी बता दोगे। बात समझ में आ रही है? बड़े इंटरेस्टिंग कहानी। आंसर जो है वो हमारा होगा ख यानी कि ब। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। ब, अब सद के हिसाब से ब, ABCD के हिसाब से बी, राइट। चलो, क्या कहते हो? सही है ये। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पिटारे में से कौन सा क्वेश्चन निकलता है। भाई बात हो रही है द्वार कोशिकाओं की। द्वार कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं? पौधों के अंदर होती हैं। स्टोमेटा जैसा वर्ड आपने सुना होगा, रंध्र छिद्रों के बारे में आप जानते होंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं द्वार कोशिकाओं की, जिनकी आकृति किसके परिवर्तन के कारण, राइट, चेंज होती जाती है। तो क्या लिखा है? द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? भाई सीधी सी बात है, जल की मात्रा। किसकी मात्रा? तो यहां से अपन लिख लेंगे, रुको जरा, सीधी बात, जल की मात्रा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा जय प्रक्रम में, जहां पर हमने बात की थी किसकी? पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है और पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, उसके बारे में। तो भैया जल की मात्रा, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? जल की मात्रा। जल की मात्रा यदि ज्यादा होगी तो कोशिका आपकी फूली फूली रहेगी, यदि मात्रा कम है तो कोशिका आपकी सिकुड़ जाएगी। कुछ यही खेल होता है किसके अंदर, पता है आपको? छुई मुई के पौधों के अंदर। ठीक है, अब कैसे होता है वो सब अपन ने पढ़ लिया है, आपको पता भी है ना। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? कोशिकाओं में प्रोटीन संगठन, कोशिकाओं में तापमान ना, कोशिकाओं में जल की मात्रा हाँ, कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति, ओ भैया जी, केंद्रक की स्थिति नियत बनी रहती है, वहीं पर कांस्टेंट रहती है, उसमें थोड़ी परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आंसर जो है वो अपना क्या होना चाहिए? ग होना चाहिए। डिस्कस कर लिया है, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया है? लगा लिया है। इसका पार्ट 1 भी है, यदि नहीं देखा है बेटा तो आप वो देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 हमने देख लिया है। चलो, अब इसके बाद फिर भी यदि कोई डाउट होता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सवाल पैदा होता है कि इसके और आपको वीडियोस, लेक्चर्स कहां पर मिलेंगे? सिंपल सी एक कहानी है, राइट। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करेगा क्या? जैसे आपने सर्च किया क्या मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको सीधे वेबसाइट का नाम आ जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो एक ऐसा आपके सामने पेज आएगा, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्या प्रोवाइड करेगा? तो जितने कोर्सेस आपको यहां पर दिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, इन सब के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। और कैसे? वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट के साथ में आप यदि स्टडी मटेरियल चाहते हैं हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, बुक्स के फॉर्म में या ई बुक्स के फॉर्म में, तो भैया ये रही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाइए और वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, अपने सारे डाउट जो है उसको कलेक्ट करना है और मुझसे पूछना है। यदि बहुत सारे डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे तो हम एक डाउट वीडियो जो है वो भी बना देंगे। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, ऐसी तैयारी कीजिए कि रिजल्ट इतना अच्छा है कि धमाका हो जाए आपके आसपास, आपके जिले में, आपके प्रदेश में और आपके देश में। बात समझ में आ रही है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।